कुछ इस प्रकार आएगा एमपी बोर्ड का पेपर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाइए, पूरा पेपर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कक्षा 10वीं के हमारे विद्यार्थी जो 24 फरवरी को अपना पेपर देने वाले हैं गणित का, मैथमेटिक्स का आपका जो पेपर होने वाला है एमपी बोर्ड का, वो पूरा पेपर यहाँ पर आप देख सकते हैं। A to Z प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आपने कक्षा 10वीं में गणित स्टैंडर्ड लिया हो या बेसिक लिया हो, पूरा पेपर आपका ऐसा आएगा, इस प्रकार से आएगा। तो स्टैंडर्ड वाले और बेसिक वाले जुड़ जाइए क्लास में। पूरा क्वेश्चन पेपर डी सेट आपको ये मिलने वाला है। पूरा डी सेट आप एक एक पेज पर देख लेना, डी लिखा होगा, सभी पर मिला लेना। पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा जिसका सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। आइए, ऐसा पेपर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, तो अगर आपको लेना है एमपी बोर्ड में अच्छे नंबर, तो ये क्वेश्चन आपको पूरे पते होना चाहिए कि किस प्रकार से आपका पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे। चलिए, सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है, किस प्रकार से निर्देश रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, उसके बारे में हम जानते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, 100% देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, आप देख सकते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ कार के प्रश्न मिलेंगे और प्रश्न 6 से 26 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, जहां आवश्यक हो स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर होने वाला है पूरा पेपर, तो ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। आइए बच्चों, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। इस पेपर का पूरा सोल्यूशन आप किस प्रकार से करने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन क्रमांक पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वे तीसरी भुजा के होती है, तो समांतर होती है। आंसर क्या हो जाएगा? समांतर होती है। त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है का क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा Q/360 गुणित पाई आर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त ये पेपर आप लोगों के लिए होने वाला है। तो जितने भी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। कौन सा दोस्त हमारा कहाँ से जुड़ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि नेक्स्ट क्लास का वीडियो आप लोगों को मिल सके। आगे यदि हम बात करें, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए HCF a, b गुणित LCM a, b बराबर खालिस्तान होता है, तो इसमें a+b आप लिख देंगे। a+b आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें हम, किसी a p के प्रथम n पदों का योगफल सूत्र SN बराबर, तो यहाँ पर से प्राप्त होता है, तो खालिस्तान में आप याद रखिएगा, आप लिखेंगे SN बराबर n/2 और कोष्टक में a+b कोष्टक बंद, इस प्रकार से लिखेंगे। पूरा क्वेश्चन पेपर इसी पैटर्न पर आएगा, ऐसा आपका पेपर रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला अगला क्वेश्चन है आपका कि ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a बराबर नहीं है 0 के, तो द्विघात समीकरण का रूप कहलाता है, तो ये कहलाता है मानक रूप। मानक रूप आपका इसमें आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, दी गई वस्तु का कोण पुष्टि रेखा और क्षितिज रेखा से बना कोण होता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण इसमें आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देखें यहाँ पर, तो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, आपके ये सूत्र तो सेम रहेंगे, ये तो सेम, ऐसा कैसे ही आपको लिखना है। समांतर आप इक्वल वगैरह लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको ट्रांसलेट करके लिख लेना है इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं आप लोगों के लिए सत्य। तो पूरे सत्य भी हम देखेंगे, पूरा पेपर देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लास 10th का पेपर है जो कि आप देने वाले हैं 24 फरवरी आपका पेपर रहेगा। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, पूरा पेपर को अच्छे से आप हल करें और बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आप आएँ। यहाँ पर देखें, सभी संभाव त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं Px1 y1 और Qx2 y2 के बीच की दूरी PQ बराबर अंडर रूट में x2 - x1 कोष्टक की घात 2 प्लस
कोष्टक में y2 माइनस y1 कोष्टक घात 2 है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। इसमें आप आंसर लगा देंगे अपना सत्य। और त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण अंशों में p डिग्री है, तो p बटा 360 गुणित यहाँ पर 2 पाई r है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसमें आप अपना आंसर क्या लगा लेंगे? असत्य लगाएंगे। उसके बाद में आप देखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। उसके बाद अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/2 कोष्टक में 4 पाई r स्क्वायर है, जबकि r गोले की त्रिज्या है, तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। उसके बाद 3 माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यिका, तो ये भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव 12 कंप्लीट हो जाते हैं। जितने भी दोस्त क्लास में जहाँ से भी जुड़ रहे हैं, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे बहुत सारे कि हम उज्जैन से जुड़ रहे हैं, भोपाल से जुड़ रहे हैं, शिवपुरी से जुड़ रहे हैं, ग्वालियर से, गुना से जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। लेकिन बहुत सारे कमेंट देखते हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कहाँ से जुड़ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रू फॉल्स हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो पहला वाला आपका इसमें ट्रू हो जाएगा, दूसरा वाला भी ट्रू हो जाएगा, तीसरा आपका फॉल्स हो जाएगा, चौथा वाला आपका ट्रू हो जाएगा, और पांचवा वाला भी ट्रू हो जाएगा, और लास्ट वाला आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, इसको जोड़ी के रूप में आप देखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, जोड़ी के रूप में अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ पर कि कोट थीटा, तो इसको आप मिलाएंगे 1/tan थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका जो मान आएगा निकल के बच्चों, वो निकल कर आएगा 1। अगर इसको पूरा मान निकालोगे आपका, तो इसका सोल्व करने पर इसका नंबर जो आएगा वो 1 नंबर आपका इसमें हो जाएगा। उसके बाद में 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसका नंबर जो आएगा, इसका सेक स्क्वायर थीटा आंसर हो जाएगा। और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, तो इसमें आप पाई r स्क्वायर लगाएंगे आंसर, पाई r स्क्वायर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा √r² 2 + h² 2, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, तो इसमें आपके थीटा बटा 360 पाई r 2 पाई r, इसमें आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार आपके यहाँ पर अभी तक 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। 18 नंबर बिल्कुल पक्के कर लेना आप इस प्रकार, इसको हल करके बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए ये होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन क्रमांक 4 का आंसर। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर होगा 0, 0। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और हमारे हिंदी मीडियम वाले तो 0 लिख देंगे, और हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे 0 लिख देंगे। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। और बिंदुओं P x1, y1 और Q x2, y2 को जोड़ने वाली रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2, इसमें अनंत हो जाएगा। ठीक है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो इसमें अनंत आपको बता दिया, अनंत होगा। और समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, तो इसमें आपका a, a + d, a + 2d, ऐसे आप करके, और a + an-1 कोष्टक में, और d। कौन से त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा समबाहु, समबाहु इसमें आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव में हम जो देखेंगे, तो हमारा पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 और 15 का HCF होगा, तो इसमें आप आंख बंद करके लगा देना 3 आप आंसर लगा देंगे। उसके बाद में द्विघात बहुपद x² 2 + 7x + 10 में शून्यकों की संख्या है, तो इसमें आपका 2 आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे हम बढ़ जाते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। पूरा पेपर हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर है बिंदु P x, y की मूल बिंदु, तो यहाँ पर 0, से दूरी है, तो यहाँ पर O है, ये O है। देखो यहाँ पर दोनों में अंतर है, तो इसको हम O मानेंगे क्योंकि 0 इस प्रकार से उन्होंने लिखा है, तो ये O है, से दूरी है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा √x की घात 2 प्लस y की घात 2। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप आंसर लगाएंगे। उसके बाद में AP -5, -1, 3, 7 में सर्वांतर है, तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद में द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b की घात 2 -4 ac बराबर 0 दर्शाता है। दो मूल वास्तविक और बराबर है, दो मूल वास्तविक और बराबर है। उसके बाद में आगे हम बात करें रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 संगत होना होगा यदि, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम में भी आप देख लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देख लेंगे द डिस्टेंस ऑफ, ये सभी क्वेश्चन रहेंगे आपके। और उसके बाद में अब आपको 2-2 नंबर में, 3-3 नंबर में कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं छठा वाला क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आप देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका 8वां वाला, 8वें वाले में भी देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा पद 78 है, यहाँ पर बताना है। उसके बाद में ये 10वां पद ज्ञात कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम बात करें तो ये रहा 9वां क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका, दी गई आकृति में यदि PQRS हो तो सिद्ध कीजिए। उसके बाद में 10वां, उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर है। उसके बाद में 13, 14, 15 और यही क्वेश्चन आपको लगाना है। बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन, उसके बाद में 18वां क्वेश्चन, उसके बाद में 19वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, और यहाँ पर आप देखें 21वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 23वां क्वेश्चन। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है और लास्ट वाला पेज आपका ब्लैंक मिलेगा, है ना, बिल्कुल खाली पेज आपको मिलेगा यहाँ पर। तो इस प्रकार आपका ये पूरा पेज क्वेश्चन पेपर जो है कंप्लीट हो जाता है। तो जितने भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और घंटी बटन को ऑल पर कर लेना ताकि आने वाली क्लास का वीडियो आपको मिल सके। तो जल्दी से एक बार सभी को शेयर कर दो, और भी वीडियोस आप लोगों के लिए हम लेकर आने वाले हैं, उनको भी आप लगाकर जरूर जाइएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।